श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, जो कार्यक्रम 5 जून तक चलेगा। 8 मंदिर ऐसे हैं अयोध्या के जिनमें देव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 5 जून को मुख्य समारोह होगा और विशेष अनुष्ठान होगा। 5 जून को ही प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम पूजन भी होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होने वाले हैं। मीनाक्षी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, आप तस्वीरें दिखाइए, क्या तैयारियां की गई है? अगर लोग भी साथ में तो उनसे भी बात कीजिएगा, कितने उत्साहित हैं? बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें हैं महिमा वो हम लगातार दिखाई रहे हैं। मैं आपको मंदिर के बाहर की तस्वीरें दिखा देती हूँ कि यहाँ पर किस उत्साह के साथ जो भक्त हैं वो पहुँच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज से जो अनुष्ठान है वो शुरू हो रहा है और उसमें शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग भी आ रहे हैं। आज जो अंदर अनुष्ठान हो रहा है आप उसमें शामिल होने के लिए आई हैं? हाँ। आज जो पूजा पाठ अंदर हो रहा है उसके लिए आई हैं? नहीं, वहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं? वहाँ दर्शन के लिए आए। दर्शन करने के लिए कहाँ से आए? नेपाल से। नेपाल से आए हैं? हाँ। तो आपको फिर पता होगा कि आज राम दरबार की स्थापना के लिए अनुष्ठान भी हो रहा है। हाँ, हमारे पनि अनुष्ठान है हाँ। वहाँ। चलिए, आपको हिंदी का थोड़ा इश्यू है, आप बताइएगा, आप दर्शन करने आए हैं? दर्शन करने आए हैं हम राजस्थान से। कहाँ से? बीकानेर से। बीकानेर से। कल से यात्रा हुई है, आज अनुष्ठान है और 5 तारीख को स्थापना है, मूर्ति स्थापना, इसलिए आए हैं। इसलिए आई आप खासकर बीकानेर से? चलिए, बहुत अच्छी बात है। कैसा लग रहा है फिर यहाँ? बहुत अच्छा, मन खुश हो गया, आत्मा खुश हो गई। अब क्या बताएं। न्यूज सुनते थे, देखते थे, तब भीड़ बहुत थी, आ नहीं पाए। अभी छुट्टियां हो गई तो अब आराम से दर्शन करें। आप भी अनुष्ठान में शामिल होने के लिए जा रहे हैं अंदर? नहीं जा रहे हैं, दर्शन करेंगे राम जी को। दर्शन करेंगे? हाँ, हम लोग राम जी के दर्शन करने के लिए आए हैं, बिहार से आए हैं जी। राम दरबार की स्थापना भी हो रही है, अंदर अनुष्ठान भी है, और तब हम लोग उसका भी आनंद लेंगे और उसको भी देखेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो जगह जगह से पहुँच रहे हैं, लेकिन जो अनुष्ठान है वो सुबह 6:30 बजे से शुरू हो रहा है और ये अनुष्ठान शाम 6:30 बजे तक चलने वाला है। इस अनुष्ठान के दौरान 1 घंटे का सिर्फ विश्राम दिया जाएगा, जिसमें फलाहार करना होगा और बस उतनी देर के बाद फिर से जो पूजा पाठ है वो शुरू हो जाएगा। और इसके लिए खास तौर पर जो यज्ञ होने वाला है, 1.25 करोड़ की आहुति होने वाली है, उसके लिए 101 ऋत्विजों को बुलाया गया है अलग अलग जगह से, जिसमें प्रयागराज से, काशी से, अयोध्या से भी जो ऋत्विज हैं वो शामिल है। इसके अलावा हरिद्वार के ऋत्विज भी हैं, उन्हें भी वहां से आमंत्रित किया गया है। और ये जो पूजा पाठ है वो आज से शुरू होगा, कल भी इसी तरीके से ये अनुष्ठान होगा और 5 तारीख को जब अभिजीत मुहूर्त होगा तो उस वक्त पर राम दरबार की स्थापना कर दी जाएगी। देखिए, अभी तक जो अयोध्या के राम मंदिर में राम लला के रूप में विराजे हैं, यानी प्रभु श्री राम छोटे से बाल। बिल्कुल मीनाक्षी, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर आप श्री राम नगरी अयोध्या से दिखा रही हैं और प्रभु श्री राम के स्वरूप को लेकर कहा भी जाता है कि नीलांबुज कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, यानी कि भगवान के बाएं भाग में सीता जी जो हैं वो विराजित होती हैं। लेकिन अभी तक प्रभु श्री राम की जो झलक अयोध्या के मंदिर में दिख रही है वो सिर्फ बाल्यकाल की, बाल्य स्वरूप की है। अब प्रभु श्री राम के बगल में मां सीता भी होंगी, पूरा राम दरबार सजेगा। एक बार तस्वीर दिखाएगा हमारे दर्शकों को अयोध्या की मीनाक्षी। देखिए, बिल्कुल वैभव, जो आपने बात कही है, अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सीधे तस्वीरें ये दिखाती हूँ कि जो लोग घर पे बैठे हुए वो यहीं से अयोध्या राम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। देखिए, भले ही आज अनुष्ठान हो रहा है, जैसा कि मैं पहले भी बता रही थी कि अभी तक जो राम जी विराजे हैं वो एक बच्चे के स्वरूप में विराजे हैं, लेकिन अब जो उनका विराजमान यहाँ पर होने वाला है, प्रथम तल पर जो वो विराजने वाले हैं तो वो एक राजा की तरह विराजने वाले हैं। अयोध्या के राजा के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन मंदिर में जो अब स्थापना हो रही है वो इसी तरीके से हो रही है। माता सीता, माता जानकी उनके साथ रहेंगी, भाई लक्ष्मण उनके साथ रहेंगे, हनुमान जी उनके साथ रहेंगे। तो इस तरीके से जाकर के जो राम दरबार है वो पूरा हो जाएगा। और ये एक लंबी कतार देख लीजिएगा। आप लोग अनुष्ठान में शामिल होने के लिए अंदर जा रहे हैं? हाँ। अच्छा। तो अभी क्या क्या बताया गया था आपको पूजा पाठ के बारे में? आपको सब कुछ पता है यहाँ? हाँ, दर्शन के लिए, केवल दर्शन के लिए जा रहा है हम, केवल दर्शन के लिए। प्रणाम। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं अनुष्ठान में शामिल होने के लिए। माता जी, अनुष्ठान में शामिल होने के लिए जा रही हैं, एक ही ड्रेस पहने हुए हैं आप सब? हाँ। अच्छा, अनुष्ठान। आप भी अंदर जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं अनुष्ठान में शामिल होने के लिए। अनुष्ठान में शामिल होने के लिए। कहाँ से आए आप? हम नेपाल से आए हैं। नेपाल से आए हैं? अच्छा, आप भी क्या कहेंगे आप? हम जो है ना राम लला के दर्शन के लिए नेपाल चितौन भरतपुर वहाँ से आए हैं और भगवान की कृपा आज हमारे
इच्छा पूरी होगी। हाँ, राम जी के दर्शन करने के लिए बहुत इच्छा के साथ आए थे, जो भी नहीं उसमें। और हम और चिताऊ देव घाट के नज़दीक में है। हाँ, नेपाल से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। हम नेपाल से आ रहे हैं, चितौन से। हम जगत गुरु महायोगी सिद्ध बाबा सदगुरुदेव के शिष्य हैं। हम सब शिष्य। अच्छा, जगत गुरु महायोगी सिद्ध बाबा। आप राम जी के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो नेपाल में राम जी को लेकर के किस तरीके की भावना देखने को मिलती है? हजूर, राम जी की किस तरीके की भावना है वहाँ पर नेपाल के लोगों में, क्योंकि नेपाल से लोग बड़ा आते हैं दर्शन करने के लिए। हाँ, राम जी की बहुत 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 कृपा प्राप्त है। राम जी की कृपा से नहीं, हमें दर्शन के लिए हम मिला, दर्शन मिलेगा। बिल्कुल मीनाक्षी, तमाम लोगों से हम बात भी कर रहे हैं, वैभव और महिमा। मीनाक्षी, माँ सीता भी जनकपुर की ही रहने वाली थी। राम जी का ससुराल जनकपुर में है और नेपाल के लोग आज लगातार आप जब बात कर रही हैं तो हम देख रहे हैं कि नेपाल के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में इस मंदिर के प्रांगण में पहुंच रहे हैं। संयोग है। बिल्कुल, आपको बिल्कुल सहयोग भी है, लेकिन आपको याद होगा कि जब यहाँ पर मंदिर में स्थापना हो रही थी तो उस वक्त भी जो नेपाल से है वहाँ से लोगों का आना जाना किस तरीके से था, वहाँ से किस तरीके से जो भेंट है वो लेकर के नेपाल से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, ट्रक में लेकर के नेपाल से लोग पहुंचे हुए थे। और उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जब विवाह माता सीता का प्रभु श्री राम से हुआ था तो उस वक्त भी हमने भेंट दी थी, और जब आज अयोध्या में वापस लौट रहे हैं श्री राम तो हम कैसे ये भेंट ना लाते। तो आपको याद होगा कि किस तरीके से ट्रक में भर भर के वो भेंट लेकर के आए थे। और मैं सच में जब से लोगों से बात कर रही हूँ मुझे सिर्फ नेपाल के लोग मिल रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि देखिए, हमें पता चला था कि जानकारी मिली थी कि राम दरबार के रूप में विराजित होने वाले हैं, माता सीता भी उनके साथ में विराजित होंगी, तो हमारा आना तो पहले बनता है। और यही वजह है कि देखिए वो आए भी। अभी कुछ और लोग भी आ रहे हैं, मुझे लगता है ये भी वहीं से आ रहे हैं। पूछ लेती हूँ मैं जरा उनसे, कहाँ से आ रही है माता जी? हजुर, हामी नेपाल से आ रही है। हजुर, नृत्य गोपाल दास की जन्मोत्सव के लिए हामी। अच्छा, और अभी जो राम दरबार की स्थापना हो रही है उसमें भी शामिल रहेंगे आप? हजुर, बस आप भी अंदर ही जा रहे हैं सब? दर्शन करने लागि राम मंदिर। अरे सुबह सुबह आ गए हैं आप लोग? अब सुबह सुबह नहीं आएगा, यही सुबह सुबह अच्छा है ना। सुबह अच्छा है। अच्छा, नेपाल से आके थकान नहीं हुई, थोड़ा रेस्ट कर ले फिर जाएंगे, ऐसा नहीं? हम कल से जब नेपाल से ही आ गए तो क्या थकान लगनी। अब बहुत अच्छी बात है। देखिए, सुबह सुबह जो लोग हैं वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक और जानकारी दे देती हूँ कि इस पूरे क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ, राम पथ की बात करूँ, भक्ति पथ की बात करूँ, 14 कोसी जो परिक्रमा मार्ग है उसकी बात करूँ, तो वहाँ पर मीट की दुकानों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। अब ये कहा गया कि उस पूरे परिपथ में जो 22 दुकानें पड़ती है उन सभी को बंद करना होगा। 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। नगर निगम को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो दुकानें तमाम बंद हो गई हों, और अगर बंद नहीं होती हैं तो ऐसे में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, रामनगरी अयोध्या में मीट की दुकानें बैन। अयोध्या की धार्मिक और सांस्कृतिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रामपथ, धर्मपथ, भक्ति पथ, 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर मीट और शराब की बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया गया। मीट बेचने वाली दुकानों को 7 दिन के अंदर बंद करने का सख्त निर्देश दिया है। अयोध्या का रामपथ क्षेत्र है जहां पर मीट की दुकानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि उनकी तरफ से सभी मानक पूरे किए जा रहे हैं। काले शीशे लगाने के लिए कहे गए थे, लेकिन वो शीशे भी लगा लिए गए हैं। 3 महीने पहले उन्हें लाइसेंस दिया जाता है फूड विभाग की तरफ से, लेकिन अचानक से अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो दुकानें हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। आपको बता दें कि इस पूरे क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो ये रामपथ है। रामपथ के अलावा भक्ति पथ, धर्म पथ और साथ ही 14 कोसी मार्ग पर 22 दुकानें हैं। अगर और भी कोई दुकान खुलती है तो उन्हें बंद कराने के आदेश दिए गए हैं। दुकानदारों को बाकायदा 7 दिन का समय दिया गया है अपनी दुकानों को शिफ्ट करने के लिए, और इसी के साथ 4 दिन पूरे हो चुके हैं। लगभग 3 दिन और शेष रह गए हैं। ये कहा गया है नगर निगम की तरफ से कि अगर दुकानों को शिफ्ट नहीं किया जाता है तो फिर जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि अयोध्या में रामपथ, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और पंचकोसी मार्ग पर मीट की दुकानों को लेकर शिकायत आई थी।
शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ की जनता दरबार में की गई थी। इसके बाद खाद्य और उर्वरक आयुक्त माणिक चंद ने कार्रवाई की। अयोध्या का ये रामपथ एरिया है जहां पर मीट की 22 दुकानें हैं। नगर निगम के द्वारा ये कहा जाता है कि 7 दिन के भीतर आप अपनी दुकान यहां से बंद करके कहीं और शिफ्ट कर लीजिए। दुकानदार हमारे साथ है और हम उनसे समझते हैं कि क्या कुछ नोटिस उन्हें बताया गया है, थमाया गया है। हम लोगों को बस तुरंत आए, तत्काल में आए, ये इन्होंने कहा तुरंत बंद करिए। इन्होंने हम लोगों को कोई समय नहीं दिया गया मैम, और अभी 3 महीना हुआ कुल लाइसेंस लिए हुए हमें इन्होंने दिया है। फ्रूट विभाग से लाइसेंस मिला है, इनका मानक मैंने पूरा किया है मैम। तो एक बैग आके आप बंद करा देंगे तो हमारे भी परिवार, हमारे भी बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे मैम। हम लोगों की दुकान बहुत पुरानी है, आज की तो है नहीं ना। 30-35 साल से करते हुए चले आए, बाप दादा भी हम लोगों को कर रहे थे। और एक बैग ये इन्होंने कहा कि लाइसेंस बनवाइए 3 महीना पहले, फिर से रिन्यूअल कराइए। कुल मिला के 10-12 दुकानें नॉनवेज की है, मटन चिकन की, और बाकी होटल है अपना, जो भी रेस्टोरेंट है वो है, उसको सबको नोटिस, सबको बताया, मगर एक बैग बताया, ना कोई समय ना कोई टाइम। अयोध्या नगर निगम अभी सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी रख रहा है कि आदेशों का पालन ठीक से हो। प्रशासन सख्त है, जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।